नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे शरीर की, उसका यूनिवर्स के साथ, कॉस्मोस के साथ कैसे रिलेशन होता है और हम लोग कैसे बीमार होते हैं, कैसे हम लोग बीमार होते हैं। और आयुर्वेद में दो तरह की व्याधियां मानी गई हैं। एक है निज और दूसरी है अगंतुज। निज है कि मैं मिथ्या आहार विहार, जो चीजें मेरी बॉडी के लिए नहीं है, अगर मैं उन चीजों को खाता हूं तो मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं, जो धीरे 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 मेरी बॉडी को, पूरे बॉडी को इफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। जैसे डायबिटीज उसमें से मेन है, तो उसको हम बोलते हैं निज। कि मैं जहाँ हाइपरटेंशन भी, एसिडिटी, ये सारी चीजें निज हैं कि मैंने अपनी गलत आदतों के कारण मैंने अपने शरीर को उतना प्रॉब्लम में डाल दिया कि उसमें व्याधि होनी शुरू हो गई है। ठीक है। दूसरी होती है अगंतुज। अगंतुज क्या होती है कि इसमें मेरे को कोई एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने बुरा कहा, मुझे इमोशनल टॉर्चर, मुझे फिजिकल टॉर्चर, या मेरे को साइकोलॉजिकल कुछ भी चीजें हो जाती हैं, तो या मेरे इमोशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगंतुज में आ जाती हैं। अगर किसी ने मेरे को मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो जो मुझे बाह्य फैक्टर है, जो बाहर के फैक्टर हैं, वो मुझे किस तरह से इफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं आगंतुज व्याधि, के वो बाहर से आई है मेरे शरीर में। होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि मेनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर में तो इफेक्ट करती हैं, बट अगर मैं किसी भी तरीके से, मेरे को मेंटल परेशानी है, हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीज दे आर साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक क्या है कि उसमें मेरा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। मेरा ब्रेन जब तक वो प्रॉब्लम में नहीं आता, ब्रेन अगर प्रॉब्लम में आता है, तभी मेरी बॉडी में बाकी सारी चीजें इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन है जहां से मेरी बॉडी को सारे रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं। वो मेरी थर्ड आई चक्र को भी कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे थ्रोट चक्र को भी कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को भी, और सोलर प्लेक्सस को भी, सारे डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, सेक्रल और रूट चक्र, सारी चीजें जो हैं दिमाग से कंट्रोल होती हैं। दिमाग ने हार्मोन्स रिलीज करने हैं, दिमाग ने एंजाइम रिलीज करने हैं, दिमाग ने ही सारा काम करना है। तो जब मैं धीरे धीरे, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर मेरे को कोई चीज थोड़े लेवल पे भी इफेक्ट करती है, तो वो मेरे ब्रेन पे इफेक्ट करना शुरू करती है। तो सबसे पहले वो मेरी जो बाहर की बॉडी है, जो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको परेशान करना शुरू कर देती है। स्पिरिचुअल बॉडी से फिर वो मेरी एस्ट्रल बॉडी, उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। कोई भी बात मुझे बुरी लगती है, उसके बाद वो मेरी मेंटल बॉडी, देन आई इमोशनली इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, देन द फिजिकल बॉडी। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में, 6 महीने पहले ही मेरा ऑरा जो है बिल्कुल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, किसी भी रीजन से। वो रीजन धीरे 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 मेरी बॉडी में इतना ज्यादा वो पेनिट्रेट हो जाता है कि मेरी फिजिकल बॉडी में उसके लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग, बहुत बार होता है कि हम इनको दबाने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिमाग में दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रीजन होता है जो मुझे परेशान करता है बार बार, हम बहुत बार उसको नहीं बोलते, हम उसको दबाने की कोशिश जब करते हैं, तो वो धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर 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 हर तह पे जाना शुरू हो जाता है, और वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही निज जो हम लोग जो सोचते हैं कि मेरी बॉडी में हेतु, रीजन क्या है, मैंने गलत खाना खाया, उसके कारण मेरी बॉडी में चेंजेस आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो मेरी बॉडी में बाकी सारी, क्योंकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट हो गया, इसी हिसाब से मेरी, क्योंकि उसमें से रस में से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी चीजें, धातुएं और ओज निकलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको पहली स्टेज पे ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, और उसी हिसाब से आपको उसी टाइम ही चिकित्सा शुरू कर लेनी चाहिए कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है और मुझे खुद का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी ये सारी बॉडी इफेक्ट हो जाती है, जिसको फिर हम बोलते हैं कि आपका यापिया हो गया कि आपको हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ेगी,
या असाध्य हो जाते हैं रोग, जिसमें आपको मेडिसिन खाते ही रहना पड़ता है, जब ये बहुत सारी हर लेयर पे जाके इफेक्ट करना शुरू कर देती है। अब इफेक्ट हो गया तो क्या हम इसका वापस रिवर्सल कर सकते हैं कि यहाँ तक ये पहुंच गई तो हमें इसको बाहर से दोबारा से रिवर्सल करना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को, मेरे को दोबारा से हेल्दी होना है। तो यहीं पे है, यहाँ पे हमारी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम हेल्प करते हैं। वहां पे हम इन चीजों को क्लींजिंग करके एक एक लेयर की क्लींजिंग करते हैं और एक एक लेयर हम वापस जाना शुरू हो जाते हैं। बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे आज की डेट में जो ट्रेंड है वो है कि मेरे को सिर्फ हेडेक है तो मुझे हेडेक की मेडिसिन ही लेनी है। वहां पे हमें रीजन नहीं देते कि हेडेक मेरे को आ कहां से रहा है, मेरा हेडेक कहां से शुरू हुआ है, क्या रीजन था मेरे को जिस दिन हेडेक होना शुरू हुआ। तो पीछे जाके हम लोग थोड़ा सा अगर एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलना शुरू होता है कि मुझे किसी ने ये बुरी बात बोली थी जो मेरे दिल को लग गई और उससे मेरी बॉडी में इतनी चेंजेस आने शुरू हो गई। तो अगर हम वहां पे जाके उसको निकालते हैं, अपने मन से निकाल देते हैं, किसी काउंसलर के पास जाके बात करते हैं या किसी से भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो बात, तो मेरे मन से जब वो बात निकल जाती है तो आप देखोगे आप लाइट फील करते हो, आप लाइटर फील करते हो। जितना आप लाइटर फील करते जाओगे आपकी बॉडी उतनी हल्की होती जाएगी। तो आप, हमारी बॉडी इतनी सीधी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर हम उसको हल्का फुल्का रखते हैं तो हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है। अगर हम उसमें बोझ डालते हैं, यहाँ पे अगर आप सोचो एक थॉट का है, 2 थॉट, 3, 4, 5, 10 थॉट्स अगर हम अपनी बॉडी में नेगेटिव डालते रहेंगे तो मेरी बॉडी में एनर्जी सारी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी और मेरी बॉडी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का घर बन जाती है। जैसा कि आजकल मोस्टली हम लोग देखते हैं कि लोगों को एक प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फाइटिंग विद मल्टीपल प्रॉब्लम एट वन टाइम। तो वहीं पे मेरा ये अभी बताने का मकसद यही है कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। वी कैन हैव यू टर्न एनी टाइम इन आवर लाइफ। आपको आज अगर पता चला है तो आप आज से ही अगर प्राणायाम और शोधन करना शुरू कर देते हैं अपना, तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए दोबारा से हेल्दी हो सकेगी, क्योंकि इट इज योर बॉडी। हमारी बॉडी हर एक सेल से बनती है। यहाँ पे एक एक सेल है जो इफेक्ट होता है। अगर जब हम उसको क्लीन करते हैं तो एक एक सेल क्लीन होना शुरू हो जाता है एंड दे आर हेल्दी अगेन। सो ये मेरी बॉडी है, सीधी सादी सी है, हमने इनको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। So keep on watching. I'll be taking now a disease that is erectile dysfunction. Thank you. Keep on watching.